Hey everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to cover the book exercise and question answer for the chapter number 4. The name of the chapter is Exploring Magnets. We have completed the explanation part in the previous video for this chapter. This chapter is from the new NCERT Curiosity book for science. Okay, so let's get started. Here is the first exercise in your book is let us enhance our learning. तो यहाँ पे दिया हुआ है फिल इन दी ब्लैंक्स। सबसे पहले है अनलाइक, फर्स्ट पढ़ते हैं अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स डैश अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को जब अनलाइक पोल्स यानी अलग अलग तरह के यानी नॉर्थ और साउथ पोल होंगे दो मैग्नेट्स के, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जबकि लाइक पोल्स यानी एक जैसे जैसे नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपल करते हैं। ओके, सेकंड देखते हैं द मटीरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड। ऐसी मटीरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटीरियल्स। ओके, तो यहाँ पे फिलअप में आ जाएगा मैग्नेटिक मटीरियल्स। थर्ड है द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग द डैश डायरेक्शन। जो हमने मैग्नेटिक कंपास के बारे में चैप्टर में पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो उसमें हमने मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो कौन सी डायरेक्शन में जाके रुकती है, कौन सी डायरेक्शन में रेस्ट करती है, तो वो था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा। और फोर्थ है अ मैग्नेट ऑलवेज हैज़ डैश पोल्स। एक मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, अ मैग्नेट ऑलवेज हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हैं ट्रू फॉल्स, आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल। क्या अगर हम एक मैग्नेट को दो पार्ट्स में तोड़ दें तो उसके हमें एक सिंगल पोल की मैग्नेट मिल जाएगी? कभी नहीं। मैग्नेट का चाहे सबसे छोटा पीस भी हो जाए उसमें भी दो पोल रहेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसलिए ये फॉल्स है। सेकंड है सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रेपल ईच अदर। जो सिमिलर पोल्स यानी नॉर्थ नॉर्थ पोल हो गया या फिर साउथ साउथ पोल हो गया, वो एक दूसरे को रेपल करते हैं? ऑफ कोर्स, वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को रेपल करते हैं। थर्ड है आयरन फिलिंग्स मोस्टली स्टिक इन द मिडल ऑफ अ बार। जब हमने बार मैग्नेट के साथ एक्टिविटी की थी तो क्या जो आयरन फिलिंग्स थी वो मिडिल में चिपक रही थी? बिल्कुल नहीं, वो पोल्स पे ज़्यादा चिपक रही थी, है ना। वैन इट इज़ ब्रोटन नियर दैन, तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि जो आयरन फिलिंग्स होती हैं वो पोल्स पे ज़्यादा चिपकती है। और फिर फोर है ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मीन्स ऐसी मैग्नेट जो बिल्कुल अपने हिसाब से घूम रही है और अगर हम उसको घुमा देते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी। बिल्कुल सही है ना, क्योंकि इसी तरह से कंपास मैग्नेट भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिए हुए हैं, इनको फिल करना था, तो इसको देखते हैं। कॉलम 1 शोज डिफरेंट पोजीशंस इन विच वन पोल ऑफ अ magnet is placed near that of the other, whereas column second indicates the resulting interaction between them for different situations. fill in the blanks, तो यहाँ पे फिलअप्स करने हैं। नॉर्थ नॉर्थ दो कॉलम जब लाइक पोल्स होते हैं तो क्या होता है, रिपल्जन होता है, रेपल करते हैं वो एक दूसरे को, तो यहाँ पर रिपल्जन फिल करेंगे। नेक्स्ट है नॉर्थ के साथ अट्रैक्शन कब होगा, जब अनलाइक पोल्स होते हैं, यानी नॉर्थ के साउथ साउथ या फिर साउथ के साथ नॉर्थ होगा तो अट्रैक्शन होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ था साउथ एंड नॉर्थ, तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा क्योंकि अनलाइक पोल्स हैं। और रिपल्जन कब होगा दोबारा से, जब साउथ के साथ साउथ ही पोल होगा। ओके, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है Atharo performed an experiment in which he took a bar magnet and rolled it over a heap of steel U-clips। ठीक है, इसने एक बार मैग्नेट ली और इसको U-clips के ऊपर घुमाया। अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार विच ऑफ द ऑप्शन गिवन इन टेबल 3 इज लाइकली टू बी हिज ऑब्जर्वेशन। अब उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे टेबल दी हुई है पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी। उसने 3 ऑब्जर्वेशन लिए कि शायद ये हो सकता है। अगर 10 पोजीशन ए है, यहाँ पे है नंबर ऑफ पिन्स अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एज इट्स वेरियस पोजीशंस। तो पहली पोजीशन पे पोजीशन ए, यानी कि यहाँ पर पोजीशन बी मिडिल में और पोजीशन सी। तो इसने पोजीशन ए पर 10 पिन्स लिए हैं, बीच में 2 पिन्स लिए हैं, पोजीशन सी पर 10 पिन्स लिए हैं। ये सही है पोजीशन, है ना। फिर है पोजीशन ए पर 10 पिन्स लिए हैं, यहाँ पर 10 पिन। पोजीशन बी यानी मिडिल में 10 और पोल पे 2, ऐसा तो नहीं हो सकता है क्योंकि जब हम एक बार मैग्नेट के साथ किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं इस तरह का फिलिंग्स को चिपकाने का, तो हमेशा पोल्स ही ज़्यादा वजन खींचते हैं, पोल्स पर ही ज़्यादा वेटेज जाती है। तो यहाँ पे जहाँ पोल्स ज़्यादा होने चाहिए लेकिन इसने बीच में 10 दिए हुए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पोल पे केवल 2 ही जाएँ और बीच में 10 चली जाए, तो ये गलत है सेकेंड वाला। थर्ड वाला देखते हैं, फिर से इसने पोल पर
यहाँ पे ए जो नंबर है वो पोल है और पोल पे इसने 2 दिया, बाकी जगह 10-10, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि मिडिल में 10 हो और पोल पे 2 हो, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि फोर्थ है 10-10-10, है ना, तो यहाँ पे 10-10-10। चलो तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर है द मोस्ट लाइकली ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टेबल वुड बी द ऑप्शन फर्स्ट बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एज द पोल्स। तो हमने बताया था फर्स्ट पे, क्योंकि पोल्स पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो ये होना चाहिए। एंड वीकर नियर द सेंटर, और सेंटर पे सबसे वीक होती है इसकी स्ट्रेंथ, और पोल्स पर सबसे ज़्यादा होती है। देयर बाई अट्रैक्टिंग मोर पिंस एट पोजिशन ए एंड पोजिशन सी, तो इसलिए ये पोजिशन ए और पोजिशन सी पर ही सबसे ज़्यादा पिंस अट्रैक्ट करेगी। तो जैसा हमने बताया था सेकंड भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं और फोर्थ भी नहीं, तो पोल्स पे ज़्यादा करेगी और बीच में कम करेगी, तो केवल पॉइंट नंबर फर्स्ट ही सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रेशमा बॉट 3 आइडेंटिकल मेटल बार्स फ्रॉम द मार्केट। रेशमा ने 3 मेटल बार्स खरीदी मार्केट से। आउट ऑफ दीज बार्स 2 वर मैग्नेट, इनमें से 2 तो मैग्नेट की थी, ये वाली 2, ये 2 मैग्नेट की थी और ये वाली आयरन की थी। हाउ विल शी आइडेंटिफाई विच 2 अमंगस्ट द 3 वुड बी मैग्नेट। अब उसे कैसे पता चलेगा कि इन 3 में से कोई 2 मैग्नेट है और वो कौन सी 2 हैं, तो ये कैसे पता चलेगा, वो इन मैग्नेट्स को अपने आसपास ला के देखेगी, तीनों मैग्नेट्स को। द 2 बार्स दैट शो बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन आर मैग्नेट, इनमें से 2 बार्स जो रिपल्शन और अट्रैक्शन दिखाएगी वो मैग्नेट है, जबकि जो बार केवल अट्रैक्शन दिखाती है जिसमें रिपल्सन नहीं होता है तो वो आयरन होगा, क्योंकि आयरन की क्वालिटी नहीं होती है रिपल्स करना, है ना, वो केवल अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यू आर गिवन अ मैग्नेट विच डज नॉट हैव द पोल्स मार्क्ड। एक मैग्नेट है जिसमें पोल्स मार्क्ड नहीं है। हाउ कैन यू फाइंड इट्स पोल्स, तो हम इसके पोल्स को कैसे पता लगाएंगे। विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट विच हैज़ इट्स पोल्स मार्क्ड, एक दूसरी मैग्नेट है जबकि हमारे पास जिस पे पोल्स मार्क्ड हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे, हम यहाँ पे रेपल और उनको अट्रैक्ट करके देखेंगे, है ना। हमें पता है एक जो मैग्नेट है उस पर तो नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है, जबकि एक जो मैग्नेट है उस पर नहीं लिखा हुआ है। तो हम जब इस वाली मैग्नेट के पास इस वाली मैग्नेट को रखेंगे तो अगर इधर नॉर्थ होगा तो ये इधर की साइड चिपकेगी, लेकिन अगर इधर नॉर्थ ना होके साउथ होगा तो ये रेपल करेंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही हम चेक करेंगे। तो आंसर में ये लिखेंगे, ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द मार्क्ड मैग्नेट क्लोज टू वन एंड ऑफ द अनमार्क्ड मैग्नेट। इफ दिस एंड इज अट्रैक्टेड टू द मार्क्ड मैग्नेट इट इज साउथ पोल, if this end is repelled by the marked magnet it is north pole। okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग्स टू इंडिकेट इट्स पोल्स। बार मैग्नेट पे कोई भी मार्किंग नहीं है जिससे हमें पता चले कि इसके पोल्स किधर हैं, है ना, कहाँ पर कौन सा पोल किधर है। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इसका नॉर्थ पोल किधर है और साउथ पोल किधर है। इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिल्कुल हम कैसे पता लगाएंगे, जैसे कंपास मैग्नेट में करते हैं ना। टाई अ थ्रेड अराउंड द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के बीच में एक धागा बांधिए एंड सस्पेंड इट टू सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसे ऊपर बांध दीजिए जिससे ये आसानी से घूम सके, बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए। लेकिन अलाउ द मैग्नेट कम टू रेस्ट, जब मैग्नेट रुक जाएगी, द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ, अब मैग्नेट का जो भी पॉइंट नॉर्थ की साइड होगा वो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ द अर्थ इज इटसेल्फ ए मैग्नेट, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ भी एक बड़े मैग्नेट की तरह काम करती है। तो अगर अर्थ खुद भी एक मैग्नेट है तो आप अर्थ के पोल्स को मैग्नेटिक कंपास के थ्रू कैसे पहचानेंगे। तो अ मैग्नेटिक कंपास नीडल लाइंस अप विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होती है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ लाइन अप करती है, इसके नॉर्थ पोल के साथ, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, जिसे हम नॉर्थ पोल भी बोलते हैं। सिंस अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, जैसा कि हमें पता है कि अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं नॉर्थ साउथ या फिर साउथ नॉर्थ, जबकि सेम पोल्स रिपेल करते हैं। तो द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल नियर द नॉर्थ पोल इज एक्चुअली अ मैग्नेटिक साउथ पोल। तो अर्थ के नॉर्थ पोल के पास, जहाँ पे अर्थ का नॉर्थ पोल होगा उसके पास जो हमारी कंपास है उसका साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, है ना, जबकि अर्थ के जो साउथ पोल होगा वहाँ पे मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल होगा। हमेशा अपोजिट पोल्स ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाइल अ मैकेनिक वाज रिपेयरिंग अ गैजेट यूजिंग ए स्क्रू ड्राइवर, एक मैकेनिक एक गैजेट को सही कर रहा है स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करके। द स्टील स्क्रूज केप्ट फॉलिंग डाउन, तो इसका स्टील स्क्रू है जो बार बार नीचे गिर रहा है, तो उसे कोई सजेशन दीजिए जिससे वो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके।
इस चैप्टर में आपने जो सीखा है उसके थ्रू। तो क्या करेंगे, जो मैकेनिक है वो मैग्नेट का यूज़ कर सकता है। द मैकेनिक नीड्स टू मैग्नेटाइज द स्क्रू ड्राइवर बाय स्ट्रोकिंग वन एंड ऑफ द बार मैग्नेट अलोंग इट्स लेंथ सेवरल टाइम्स इन द सेम डायरेक्शन। मैकेनिक क्या करे कि अपने स्क्रू ड्राइवर को एक मैग्नेटाइज कर ले, मैग्नेट के चारों तरफ एक ही डायरेक्शन में बार बार घुमाकर वो उसे मैग्नेटाइज कर सकता है, और जिससे एक बार मैग्नेटाइज होने के बाद स्क्रू ड्राइवर किसी भी स्टील के स्क्रू पर बिना गिरे रुक जाएगा। तो इससे हम किसी भी चीज़ को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। चैप्टर में हमने नीडल को मैग्नेटाइज करना सीखा था। अब यहाँ पर है द टू रिंग मैग्नेट्स एक्स एंड वाई आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर 4.16। इसमें दिखाया है 2 रिंग मैग्नेट्स है और उन्हें इस तरह से अरेंज कर दिया गया है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द मैग्नेट एक्स डज नॉट मूव डाउन फर्दर। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि जो मैग्नेट एक्स है वो नीचे नहीं जा रही है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न, तो पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है, सजेस्ट अ वे टू ब्रिंग द मैग्नेट एक्स इन कॉन्टैक्ट विद मैग्नेट वाई। अब ऐसा हो सकता है कि इस जो ऊपर वाली मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल ऊपर हो, साउथ पोल नीचे हो, और दूसरे वाली जो मैग्नेट है इधर भी उसका साउथ पोल हो, नॉर्थ पोल नीचे की साइड हो, तो दोनों पोल्स एक साथ होने की वजह से ये नीचे नहीं जा रही है। अगर हम ऊपर वाली प्लेट को उल्टा करके रख देंगे तो इसके पोल्स चेंज हो जाएंगे, यानी यहाँ पर नॉर्थ पोल हो जाएगा और यहाँ पर साउथ पोल, जिससे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ऊपर वाली यानी कि एक्स मैग्नेट भी नीचे चली जाएगी। तो सेम आंसर में हम यही लिखेंगे, द मैग्नेट एक्स डज नॉट मूव बिकॉज लाइक पोल्स ऑफ द टू मैग्नेट्स एक्स एंड वाई आर फेसिंग ईच अदर क्रिएटिंग अ रिपल्सिव फोर्स। क्योंकि दोनों मैग्नेट्स के लाइक पोल्स एक दूसरे की तरफ हैं, और मैग्नेट एक्स को नीचे लाने के लिए वी नीड टू फ्लिप द मैग्नेट एक्स, हमें मैग्नेट एक्स को पलट देना पड़ेगा जिससे अपोजिट पोल्स हो जाएं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। अब क्वेश्चन नंबर 11 है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसे भी देख लेते हैं। 3 मैग्नेट्स आर अरेंज्ड ऑन अ टेबल इन द फॉर्म ऑफ द शेप गिवन इन द 4.7। इस शेप में 3 मैग्नेट्स दी हुई है, मैग्नेट नंबर 1, मैग्नेट नंबर 2 और मैग्नेट नंबर 3। व्हाट इज़ द पोलैरिटी नॉर्थ और साउथ एट द एंड्स 1, 2, 3, 4 एंड 6 ऑफ द मैग्नेट्स। अब यहाँ पे 1 फर्स्ट पोल, सेकेंड पोल, थर्ड पोल, फोर्थ पोल, फिफ्थ पोल, सिक्स्थ पोल, आपको बताना है कि पोल्स इनके किस किस तरह से अरेंज है। तो देखिए यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ये वाला पोल अगर नॉर्थ है, फिफ्थ पोल इसने बताया है कि नॉर्थ है, तो फोर्थ पोल क्या होगा, साउथ होगा। सिंपल सी बात है, तभी तो ये चिपक पा रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब फोर्थ पोल साउथ है तो इसका इस वाली बार का ये वाला थर्ड पोल क्या है, नॉर्थ है। थर्ड पोल नॉर्थ होने की वजह से सेकंड पोल क्या होगा, साउथ होगा। इस तरह से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव मेथड के थ्रू हम इनके पोल्स निकाल देंगे। सेम यही हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन पार्ट और क्वेश्चन आंसर पार्ट दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। इफ़ यू डोंट हैव सीन आवर वीडियोज़ प्लीज़ गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।